देखो, आपको भी इस बारे में पता तो होगा कि दिल्ली में, दिल्ली के आसपास बहुत ज़्यादा ये चीज़ें सुनने को आ रही है कि हर दिन 50 से 60 लोग गायब हो रहे हैं। इसमें अधिकतर महिलाएं हैं। ये जो हो रहा है ना, इसके ऊपर देखिए बहुत से लोग अवेयरनेस के लिए वीडियो बता रहे हैं, बना रहे हैं, और ज़रूरी भी है। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा सतर्क कर पाऊँ। जितने लोग भी कहानी सुनने आए थे, माफ़ी चाहूँगा, कहानी नहीं है, कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपको बतानी है। प्लीज़ अपने फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार, जय भोले। मेरा नाम नितिन है। ये है चाचा का रेडियो। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ, लेकिन ये कुछ अलग है। और आपको समझाने बताने के लिए मुझे बिल्कुल भी समय ना गंवाते हुए कुछ चीज़ें बतानी है। दिल्ली में आंकड़े आपने देखे ही हैं। अब ये न्यूज़ हर किसी के पास पहुंच चुकी है। उसमें दिल्ली पुलिस भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो जितनी भी माताएं, बहनें हैं जिनका दिल एकदम ऐसा करता है, अरे बच्चा कितना परेशान है, इसकी मदद कर देते हैं। थोड़ा सा ना अब कठोर बनने का समय है। किसी की कोई भी मदद करेगा नहीं। बस मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। अभी वशीकरण वाला ज़्यादा पुराना तो नहीं हुआ था। कभी ऋषिकेश में, कभी पंजाब में, कभी यहाँ दिल्ली में, कभी उधर नोएडा में। हर दूसरे दिन, तीसरे दिन कोई ना कोई खबर आती है कि किसी ने किसी से रास्ता पूछा और कोई कागज़ पे वो कुछ केमिकल था, उसे स्मेल हुआ, वशीकरण हो गया, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। देखो, ये अब थोड़ा शायद पुराना हो गया है। अब नया तरीका आ गया है जिसमें कोई रोता बच्चा होगा और बहुत ज़्यादा परेशान होगा। आप उसकी मदद के लिए उसके पास जाओगे। आप, बेटा क्या हो गया, मैं अपने घर का रास्ता भूल गया, और वो आसपास के किसी जगह के बारे में बोलेगा। बाई चांस आपके घर के आसपास, मतलब वो जो लोकेशन है उसके आसपास कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर मिठाई की दुकान है, एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे ही आप, अच्छा ये तो ये रही, अगले ही मोड़ पे है, बेटा तू वहाँ रहता है, मैं चल रही हूँ तेरे साथ, चलो। आप उस बच्चे को लेकर गए। वो बच्चा जहाँ तक ले जाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, आपको वहाँ तक ले जाएगा। उसके बाद ईश्वर ना करे, मतलब मैं अब आपको सतर्क रहने की बात तो बताऊंगा कि कैसे रहना है, बट कुछ चीज़ें और। ये एक मैंने पहला तरीका बताया जो सबसे ज़्यादा हो रहा है, ये बच्चे का इस्तेमाल। और ऋषिकेश में तो एक फैमिली पकड़ी भी गई है। माता पिता और उनके 2 बच्चे हैं जो ये काम कर रहे थे, पकड़े गए हैं। और जितने भी लोग लापता हुए हैं, मैं तो हाथ जोड़ के बाबा से प्रार्थना करूंगा सब लोग घर सकुशल आ जाएं और किसी के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये जो मैंने आपको पहला तरीका बताया है, जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है, कि कोई बच्चा है जो इस चीज़ से शुरुआत करता है, आप लोग उसकी बातों में आ जाते हो, उसको उसके पते पर पहुंचाने की कोशिश करते हो। भाई, हर कोई इंसानियत दिखाने की कोशिश करता है, और अब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, कठोर होगा आज का वीडियो, बट आपको कोई भी इंसानियत दिखाने का ज़रूरत नहीं है। अरे रोता है, रोता रहे, तेरा घर का रास्ता भूल गया, तू भूल जा, ठीक है। अगर आप 3-4 लोग हो तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को, चल ठीक है हम तेरी मदद कर देते हैं। अगर आप खुद ही अकेले चल रहे हो या आपके साथ भी कोई बच्चा चल रहा है, तो भैया आप सुरक्षित पहले घर पहुंच जाओ, ठीक है। या वहां पर उसी वक्त तुरंत पुलिस को बुलाओ। अगर कोई बच्चा इस तरह से आपको रोता हुआ मिल रहा है, आप पुलिस को कॉल कर दो, बच्चे को पकड़ लो। अपने आप सारी चीजें कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाएंगी। इसमें आप भी पुलिस की मदद कर रहे हो, और हमें करनी चाहिए। देखिए, पहला तरीका तो ये बताया। दूसरा तरीका भी कॉमन है, और ये बहुत लोगों के साथ हुआ। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। बाई चांस आपके हाथ में फ़ोन है, आपके पास एक छोटा बच्चा है जिसे आप लेकर मार्केट में जा रहे हो, रात में अंधेरा सा आया, कहीं पर आप उस रोड को पार कर रहे हो, और आपके मन में कोई डर नहीं है क्योंकि यहाँ से 100 बार आना जाना हो चुका था, बट आज कुछ ज़्यादा अंधेरा था, है ना। आपके हाथ में फ़ोन है, साथ में बच्चा चल रहा है, कोई आया, फ़ोन छीन कर भाग गया। अब एकदम से आप परेशान हो गए। तभी कोई आएगी महिला, अरे हम तुम्हारे बच्चे को संभालते हैं, तुम जाओ उसे पकड़ो। आप उसके पीछे भागे कि किसी तरह से मेरा फ़ोन मिल जाए या कुछ हो जाए। वो आपको भी उठा लेंगे, और वो जो महिला आपके बच्चे के पास आकर रुकी थी, जो इंसानियत दिखा रही थी कि आप फ़ोन वाले को पकड़ो, मैं बच्चे के पास खड़ी हूँ, वहाँ से वो बच्चा भी उठेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है। और प्लीज़ ये चलते फिरते, अगर आप पैदल चल रहे हो तो मोबाइल का यूज़ करना बंद कर दो। लगेगा कि अरे हमारे को नॉलेज दे रहा है और हमको तो सारी चीज़ें पता है, तू अपने आप को ज़्यादा बनता है। मैं नहीं बनता बिल्कुल भी, ठीक है। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि आज कहानी नहीं है, कुछ आपको अवेयर करने के लिए छोटा सा मेरा प्रयास है। डिसलाइक का बटन मैंने हटवाया थोड़ी ना है, दबा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लीज़
रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितनी भी माताएं, बहनें, भाभी जो भी मेरी वीडियो देख रही हैं, आप अगर अकेले ट्रैवल करते हो तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतने स्ट्रांग नहीं हो कि इस परिस्थिति से अपने आप बाहर आ जाओगे, नहीं, आप बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन थोड़ा सा चतुर, चालाक और कठोर बनना पड़ेगा। ये वो वक्त नहीं है कि किसी की मदद कर देते हैं, उसे घर पहुंचा देते हैं। अगर वो मिसिंग है तो पुलिस को बुलाओ ना, उसकी फ़ोटो खींच के पुलिस सर्कुलेट करेगी और बच्चा अपने घर पहुंचेगा। आप कहाँ उसे घर पर लेकर जा रहे हो? भले ही वो रास्ता सिर्फ 10 कदम का हो तो भी आपने पुलिस को ही कॉल करना है। जितने भी लोग ये टैक्सी में ट्रैवल करते हैं, कैब बुक करते हैं, 2 चीज़ दिमाग में रखना। पहला कि ऐसे ही प्लेटफॉर्म से आपको कैब बुक करना है जो ट्रस्टेड हो, ठीक है। दूसरा, जब वो कैब आकर आपके लोकेशन पे खड़ी होगी तो उसकी गाड़ी का फ़ोटो नंबर का अपने किसी जानकार को भेज देना, ठीक है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ शेयर कर देना आज की वीडियो। आप माताएं हैं, बहनें हैं, भैया हो, कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये ज़रूरी है। जो ये अभी लोग उठ रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ लड़कियां ही उठी हैं जो गायब हो गए हैं, इसमें लड़के भी हैं, बहुत आदमी हैं, बुजुर्ग, बच्चा, जवान को कोई मतलब नहीं है, बस गायब होते जा रहे हैं। सुनने में आ रहा था कि भाई डेली के 50-60 लोग हैं। डेली, ये 50-60 कम आंकड़ा थोड़ी ना है भाई, ये बहुत कुछ है। और इतना तो बताया जा रहा है, ना जाने कितना होगा। इसमें महिलाएं बहुत सारी, और 500 के आसपास लोग ट्रैक हुए हैं। अब वो घर पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, या आंकड़े सिर्फ मजाक में है, या बात ज़्यादा गरमा ना जाए उस वजह से आंकड़े हैं। भाई कोई घर पहुंचे, जो लोग किडनैप हुए, जो लोग गायब हुए, जब वो घर पहुंचेंगे और सकुशल उनका कोई वीडियो सामने आएगा कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, हम बच गए, हम आ गए, या कैसे भी, तभी तो चीज़ क्लियर होगी। आप और हम तो अनुमान लगा रहे हैं ना। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कैब में चलते हो तो प्लीज़ अपना लाइव लोकेशन किसी के साथ शेयर करके चलो। वो जो गाड़ी का नंबर है ना, वो किसी के साथ शेयर करके चलो। जो ड्राइवर है, आप जो कैब बुक कर रहे हो, किसी ट्रस्ट वाली साइट से, ऐप से ही बुक करना। ऐसे ही नहीं कि भाई किसी को बुला लिया, कोई कल एप्लीकेशन लॉन्च हुई और आज तुमने उसे इस्तेमाल कर लिया, ज़रूरी नहीं है। और रिक्वेस्ट है, आप पुलिस को कॉल करने में हिचकिचाए मत करा करो। आपको कोई फॉलो कर रहा है, आपको डर लग रहा है कि मैं पिछले 15 मिनट से ये महसूस कर रही हूँ कि वो मुझे फॉलो कर रहा है कोई, ठीक है, XYZ। आप गाड़ी में हो, अकेले गाड़ी चला रही हो या चला रहे हो, और आपको लगता है कि हाँ आपको कोई फॉलो कर रहा है और लगातार कर रहा है। आपने रूट भी इधर उधर कर दिया, फिर भी आपके पीछे कोई चल रहा है, कोई गाड़ी आपके पीछे लगी हुई है, उस गाड़ी में 1 है, 2 है, 3 है, आपको नहीं पता, तुरंत आप पुलिस को फ़ोन कर दो और पुलिस की मदद करना शुरू करो। जब आप पुलिस को फ़ोन करोगे, अपनी परेशानी बताओगे, तो 101% आपकी मदद के लिए पुलिस आएगी। और सच में ये ज़रूरी हो रहा है, और आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये मैंने अभी 2-3 वीडियो देखा था जिसमें बच्चे को सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई बच्चा रोता हुआ मिलेगा, आप उससे जाके पूछोगे, वो एड्रेस बताएगा, मैं भूल गया हूँ, अपने घर तक नहीं पहुँच पा रहा, घर का पता ये है। आप उसे पहुँचाने के लिए चलोगे, फिर गायब। आपका फ़ोन छीन कर भागा, आपकी गाड़ी में किसी ने हिट करा और आप बात करने के लिए गाड़ी से उतर गए, बहस हो रही है, और बातों बातों में आपको किसी अंधेरे सुनसान इलाके में लेकर गए, उसके बाद आपका नहीं पता। समझ रहे हो? तो थोड़ा सतर्क होना ज़रूरी है। और हाथ जोड़ के विनती है, ज़रूरी नहीं है तो रात में कुछ दिन बाहर ये घूमना, पार्टी करना, दोस्तों से मिलना रोक दो। चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल में हो जाएं तो उसके बाद आपको किसने रोका है? आज नहीं घूमोगे, कल घूम लोगे, है ना? तो प्लीज़, आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, और मैं सिर्फ यही बात कहने के लिए आया हूँ कि बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले नहीं हो। अगर आप दिल्ली NCR के आसपास रहते हैं, बस सतर्क रहिए और थोड़ा सा कठोर बन जाइए। ये वीडियो अगर समझ आई हो, पसंद आई और जो मैं समझाना चाहता हूँ आप तक बात पहुँची हो, तो प्लीज़ शेयर करिएगा। मैं नहीं चाहता कि कभी भी इस तरह की कोई परेशानी किसी के साथ हो। आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं कर रखा, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जो मैं शायद समझाना चाह रहा हूँ, आपको अगर उचित लगता है तो आज आप वीडियो शेयर करोगे। लाइक और मैं कमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको, बस शेयर करना है। आज मैं अभी न्यूज़ देख रहा था तो भी यार,
और फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह यही चीज़ आ रही है। दिल्ली में आंकड़ा इतना हो गया, रोज़ के 50 लोग कैसे गायब हो रहे हैं, कुछ लोग मिल गए हैं, 500 लोग मिल गए हैं, 800 गायब हुए थे, 600 गायब हुए थे। मैं एग्जैक्ट फिगर तो खैर नहीं बता सकता, ये तो दिल्ली पुलिस बताएगी, लेकिन इस फिगर को आगे ना बढ़े ये प्रयास कर सकता हूँ। तो एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, तो बच्चे लोग, आपके पास कोई साइकिल, एग्जाम्पल एक थोड़ा सा मैं सीन क्रिएट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने साइकिल को स्टैंड पे लगाया, आप आइसक्रीम लेने गए और आपकी साइकिल लेकर कोई चल दिया और वो हंस के आपको बुला रहा है कि आजा ले जा अपनी साइकिल। आपने आइसक्रीम फेंकी और अपनी साइकिल लेने के लिए चल दिए पीछे। ऐसा नहीं करना है। आप वहां से शोर मचाओ, आप 10 लोगों को इकट्ठा करो, वो 10 हो सकता है कि इसको पकड़ लेंगे जो आपकी साइकिल लेकर जा रहा है, बट बच्चे लोग, आपको अंधेरे में जाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? और जितनी भी महिलाएं हैं जो रात में वर्किंग हैं, थोड़ा सेफ्टी आपको ज़्यादा रखना है, थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना है। और जितने भी लड़के लोग काम कर रहे हैं, रात को ऑफिस से आते हैं, थोड़ा भाई लोग आप भी ऑफिस से टाइम से घर पहुंचो और प्लीज़ 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 सतर्क रहो। बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। एक अजीब सा डर है मन में, ना जाने ये क्या हो रहा है और क्यों सुनने को मिल रहा है। अगर ये ट्रैफिकिंग है तो बहुत बड़ा कोई रैकेट सामने आने वाला है। मैं आज आपको ये वीडियो में बोल रहा हूँ, दिल्ली पुलिस आपके, हमारे सभी के फेवर में ही है ना? ऐसा तो है नहीं कि आपने फ़ोन करा कि मुझे मदद की ज़रूरत है, मेरी हेल्प करिए, और वो मना कर देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको अपनी तरफ से पहल करनी पड़ेगी, और पहल करने की ज़रूरत ही ना पड़े मैं तो कहूँ। क्यों ऐसी परेशानी को मतलब अपने ज़बरदस्ती के जीवन में लाना? कोई बच्चा रो रहा है, मैं रास्ता भूल गया, लेट इट बी। 2 कदम उससे आगे जाओ, पुलिस को फ़ोन करो कि मैं ये लोकेशन पे खड़ा हूँ या खड़ी हूँ और मैंने इस तरह से एक बच्चे को रोते हुए देखा है, वो रास्ता भूल गया है, प्लीज़। इतनी देर में तो एक्शन हो जाएगा, बहुत मदद हो सकती है। और अगर आपके साथ आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, मैं पुलिस को बताऊं नहीं बताऊं, ऐसा तो नहीं है कि मुझे बार बार थाने जाकर कुछ बताना पड़ेगा, तो बिल्कुल डरने का ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट पुलिस को कॉल करो, बताओ। तो प्लीज़ ध्यान रखिए अपना और ध्यान रखिए अपनों का। ये फ़िलहाल जो मैंने देखा है, बस मुझे बड़ा अजीब लगा है, इसीलिए आपको मैं ये वीडियो के माध्यम से पता समझा रहा हूँ। सो आज का वीडियो में इतना ही। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज की वीडियो कैसी लगी, ठीक है? अधिकतर पूछता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पहले ही बोला, मैंने लाइक और कमेंट के लिए नहीं बैठा हूँ, बस आपको सतर्क और सचेत करना चाहता था, दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।